बबलू जी पारासरिया के यहाँ जो जीत जो उपलक्ष्य में गोपालगढ़ समिति के अंदर सर्वाधिक वोटों से बहन ब्रह्मा कुमारी जी की जीत हुई थी। ये जीत इस ओर इंगित करती है कि गोपालगढ़ के अंदर हमेशा छत्तीस कौम को साथ लेके चलने वाले और नौजवानों के लिए हमेशा काम, चाहे जोधपुर में तो देखा पिछले यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, हर जगह बबलू जी तैयार खड़े रहते हैं। और इनके जो परिवार की पृष्ठभूमि रही है, हमेशा इन्होंने न्याय का साथ दिया, सबको साथ लेके चले और उसी का परिणाम था कि गोपालगढ़ की जनता इनको प्रधान के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से त्रिकोण संघर्ष हुआ, हम प्रधान नहीं बन पाए। लेकिन कड़ा मुकाबला प्रधान के चुनाव के अंदर किया, गोपालगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैं इसके लिए इनको बधाई दूंगा और ये भी कहूंगा कि आने वाला समय हम सबका है। गोपालगढ़ वो वीर भूमि है जिसने आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमेशा किसानों के लिए, चाहे लेवी का आंदोलन हो, चाहे सामंती ताकतों से मुकाबला हो, चाहे जागीरदारी प्रथा अंत करने के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी, कि गोपालगढ़ के वीरों ने हमेशा अगुवाई की। और जब राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत के रूप में प्रदेश और देश को बचाने की आवश्यकता पड़ी, तो गोपालगढ़ के किसानों जवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा और यहाँ से विधायक जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। एक नया संदेश राजस्थान के अंदर दिया कि हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। 18 नहीं तो 23 हमारा है। ये मेरठ गोपालगढ़ क्षेत्र की औकार का परिणाम था कि राजस्थान पे इस देश की नजरें टिक गई। भाइयों, देश का प्रधानमंत्री भी जब राजस्थान की बात आती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जरूर याद करता है कि 23 में अगर बड़ा बदलाव होगा तो आरएलपी निश्चित रूप से बड़ी ताकत राजस्थान के अंदर बनेगी। इन पंचायत चुनाव के अंदर कई जगह हमारे लोग आमने सामने खड़े थे, कई जगह हमारी व्यक्ति एक टिकट मिल गई तो सेकंड जगह हमारा ही व्यक्ति खड़ा था। और एक दो प्रधान जोधपुर के अंदर जीता के आपने संदेश दिया डावोला जी जो जिला परिषद चुनाव लड़ रहे थे। और ये 3-4 सीटें हमारी गोपालगढ़, पीपाड़ और बिलाड़ा की जो बहुत नजदीकी वोटों से आ रही। और सबसे बड़ा कारण ये था कि पीपाड़ के अंदर जो हमारे फार्म खारज हुए वो गलत मैसेज पूरे जोधपुर जिले के अंदर गया। अगर पीपाड़ में सारे पंचायत समिति वार्ड लड़ते तो 5 से ज्यादा जिला परिषद सदस्य जोधपुर के अंदर जीतते। हमारे हाथ में प्रमुख की कमान रहती। दुर्भाग्य से सरकार हमें पीपाड़ के अंदर चुनाव से बाहर कर दिया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय के अंदर ये इलाके मजबूती से फिर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे 2018 का वो दिन याद है जब जोधपुर की धरती से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सहयोग दिया था। गोपालगढ़ में मैं गांव-गांव वोट मांगने नहीं गया। और पुखराज जी घर जिस जाति से आते हैं उनकी जाति की तो संख्या भी गोपालगढ़ के अंदर मुझे लगता है 1500-2000 होगी। लेकिन आपने कहा था कि जीता के दम लेंगे। जब नतीजे आ रहे थे मैं देख रहा था लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कड़ा मुकाबला कर रही थी। और आखिर जाते जाते तीनों सीटों पे खिमसर, मेरठ और गोपालगढ़ के अंदर विजय श्री प्राप्त की। और उस समय एक बात मैं कहता था कि न कांग्रेस को आने दूंगा न भाजपा को आने दूंगा। वसुंधरा को लंदन भेजा और कांग्रेस पार्टी को भी वेंटिलेटर पे भेज दिया। 99 सीटों में अटका दिया। भाइयों, उस समय पूरा राजस्थान हमारे सामने था। हुंकार भर के इस प्रदेश के किसान जवानों को न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। उस यज्ञ के अंदर आप लोगों ने आहुति दी। लेकिन 18 से 23 के बीच जो 5 साल का संघर्ष है, इसमें आप सबको सोचना होगा कि कोरोना की मार से जब देश और प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, बीजेपी कांग्रेस को कोस रही थी। हम थे जो आपके बीच थे। हमने हमारे भाइयों को खोते हुए देखा, बुजुर्गों को खोते हुए देखा। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर के अभाव के अंदर परिवार के परिवार उधर गए। सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। बेरोजगारी के अभाव के अंदर किसान के बेटे आत्महत्याएं कर रहे हैं। कर्जे के बोझ के तले दबा किसान आत्महत्या कर रहा है। और हर पेपर लीक हो रहा है, हर
पर्चा आउट हो रहा है, सारी जांचें सही नहीं होती। अब की बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने सही कर दिया, नकल नहीं हुई। लेकिन भाइयों, आप सब जानते हो कि नकल तो सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर कहीं हो रही है वो राजस्थान के अंदर हो रही है। अपराध, जो बात मैं कहता था कि अपराध में राजस्थान 1 नंबर हो गया, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हनुमान जी तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब अखबारों ने छापा, अखबार तो मेरे नहीं है, अखबारों ने छापा कि महिला अपराध के अंदर राजस्थान उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के आगे चला गया। आज दरिंदगियां देखो, 3 वर्ष 4 वर्ष 7 वर्ष की हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हैवान और दरिंदे जगह जगह घूम रहे हैं। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब के लिए सरकारें जिम्मेदार है। कानून का राज अगर ऐसे हाथों में आ जाए जिनके नाम से अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, वो कांग्रेस और भाजपा ऐसी व्यवस्था आपको नहीं दे सकती। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आप अपने भाई का साथ दें। 20 साल के अंदर लोग तो लाल बत्ती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लोग तो एमएलए एमपी बनने के लिए लोगों की जूतियां उठाते हैं, उनकी फोटो अपने बेडरूम में रखते हैं कि मैं उनके नाम से एमएलए बन जाऊं। कई तो अशोक गहलोत को अपना दूसरा पिताजी भी कहते थे, हमारे सेकंड पापा अशोक गहलोत थे। भाइयों, ये अनुमान बेईमान जिसने सत्ता को ठोकर मारी, मंत्री पदों को ठोकर मारी, और जब देश के अंदर किसान को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मोदी से झगड़ा करके सड़क पर बैठ गया। 2 महीने तक एक सांसद था जो सड़क पर किसानों के लिए बैठा था और वो कह रहा था कि मेरे भाइयों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इसी तरह सत्ता के खिलाफ संघर्ष करता रहूंगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसानों की पैरवी किसी ने की और वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हिंदुस्तान के किसानों का नेतृत्व करने की बात की, तो नागौर के सांसद ने हिंदुस्तान के किसानों में संदेश दिया वीर तेजाजी महाराज जी किसानों के असली रक्षक थे, असली गोभक्त थे। मैं दिल्ली चला गया, लेकिन राजस्थान को भी मैंने छोड़ा नहीं है, हमेशा आपके बीच रहा। आप जब जिद करते हो मैं दौड़ा चलाता हूँ। आज मैं कह रहा था कि बबलू जी के कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई को भेज दूं और यहाँ के एमएलए साहब हो जाएंगे। इन्होंने फोन किया, हनुमान जी आपको आना पड़ेगा। मैं दौड़ा चला आया, हर जगह आने का प्रयास करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि भोपालगढ़ के अंदर आपने वोट मांगने के लिए मुझे गांव-गांव नहीं बुलाया था, खींवसर में भी नहीं गया था, मेड़ता में भी नहीं गया। एक रैली करी थी और एक रैली के अंदर आपने विधायक बना के दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक मेरे शरीर के अंदर ताकत है, मेरी जान इन किसानों के लिए तैयार है। जहाँ किसान कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून देके इस किसान कौम की और अपने समाज की देश के अंदर रक्षा करेगा। भाइयों, हिम्मत मत हारना। कोरोना के बाद कमजोरी जरूर आ गई देश और प्रदेश के अंदर, लेकिन अपनी ताकत को पहचान। आप वीर हो, लड़ाके हो, मजबूत हो। हमने अकाल का सामना किया, पीढ़ियों तक हमने जागीरदारों का सामना किया, नेताओं ने धोखा दिया। ये भोपालगढ़ की और जोधपुर नागौर की वही धरती है जहाँ 60 साल पहले यहाँ के नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती तो सिंचाई का पानी धरती पे आता। यहाँ के खेतों में भी धरती सोना उगलती। हमारे बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, नीयत में खोट थी, इसलिए परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा और हम भी परिणाम भुगत रहे। हमारे बच्चे भी महाराष्ट्र, मद्रास और गुजरात जाके अपना पेट पाल रहे और छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। देश के अंदर जहाँ भी किसान के बेटे हर जगह एकजुट हो गए। मैं अभी पिछले साल 2 साल पहले बेंगलोर के अंदर गया था, रात का कार्यक्रम था, 40,000 लोग थे। सूरत के अंदर गया दूसरे दिन, 40,000 लोग थे। कई जगह देश में हम जहाँ भी संगठित है अपने इलाके का नाम भी कर रहे हैं और अपने छोटे भाइयों को रोजगार के साथ में मिला। भाइयों, एकजुट हो जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, सत्ता जिसके हाथ में हो, या तो अपने लोगों का भला करो कलम की ताकत से, या जनता की ताकत और सरकार को झुकाओ। कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन जनता की ताकत हमारे पास है। कोरोना के कारण हम बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं कर पाए, इसलिए सरकारें अपनी मनमर्जी, दादागिरी और गुंडागर्दी कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूँ जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद हम नवंबर-दिसंबर से इस राजस्थान को जगाने के लिए बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे। उसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से करेंगे और जोधपुर के बाद हम धीरे धीरे आगे
आगे बढ़ेंगे, मेवाड़ होते हुए अलवर, भोजपुर, शेखावाटी होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके बाद जयपुर और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कराएंगे, गैस के दाम भी सस्ते कराएंगे, रोजगार की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, बेमुक्त अपराध मुक्त शासन हम राजस्थान को देंगे। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। और मेरी लड़ाई खाली नहीं गई है, मैंने नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार कर दिए। मेरे छोटे भाई प्रधान बावड़ी से राजूराम खोजाए बैठे, रेवंत जी मुंडवा से प्रधान बने, 5 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने राजस्थान के, 1 नगर पालिका का चेयरमैन बना, 3 विधायक और 1 सांसद है। 52 से लेकर आज तक नेता बड़े बड़े हुए होंगे, लेकिन चप्पल दूसरों की उठाई, उसकी पार्टियां नहीं बना पाए। पार्टी बना के अपने भाइयों को एक दिशा दी और तेजा जी का जयकारा लखनऊ, धौलपुर, उतारा, बाड़मेर और पंजाब से लेके गुजरात तक हनुमान बेनीवाल ने तेजा जी के जयकारे के नीचे और जयकारे के साथ इन किसान के बेटों को संगठित किया। जाटों के साथ साथ जाट, गुर्जर, यादव, मीणा, मेघवाल और मुस्लिम और अब तो राजपूत समाज के नौजवान भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की साथ करें। भाइयों, जब व्यक्ति पार्टी बना के लड़ता है तो किसी जाति की एक पार्टी नहीं होती। हाँ, ये तय है कि जातियों को लड़ाने का काम वसुंधरा ने किया, गहलोत ने किया, ये तो लड़ाते ही रहे और लड़ते अपना टाइम पास किया। अब गहलोत जी को आप देखो कि अपनी सरकार बचाने के लिए किस तरह का हथकंडे अपना रहे। कांग्रेस तो मुझे लग रहा है बिखर गई देश के अंदर। अभी पंजाब आखिरी है और आखिरी कील ताबूत में राजस्थान ठोकेगा 23 के अंदर। कांग्रेस का खात्मा राजस्थान की धरती होगा, लेकिन बीजेपी को भी नहीं आने देंगे। कांग्रेस को मारेंगे और भाजपा को भी मारेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन दलों के साथ मिलकर तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जूझ रहे हैं, चाहे आदिवासी अंचल के मेरे भाई हो, चाहे दूसरे इलाके के मेरे भाई हो, तमाम लोगों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। भाइयों, इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि भोपालगढ़ के अंदर प्रधान कोई बन जाए, जोधपुर का प्रमुख कोई बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल का टेलीफोन उसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चलता था, और जो सरकार की जवानी ढलती जाएगी उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तेजी से मजबूत राजस्थान की तरफ होती जाएगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरे घर पे मदद मांगने आता है, मैं उनकी मदद करता हूँ, लेकिन उनकी फोटो नहीं खींचता घर पे कौन कौन आया रात। किसी लोग बाद में ये कह देते हैं कि हनुमान जी ने हमारी मदद ही नहीं करी, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाता नहीं। हमारे एक नेता था, वो सीढ़ियां बनाता था ना, पहले झाड़ देता, रणवीर पहलवान, वो लोगों को सीढ़ी बना लेता था और फिर कहता था कोई ये सीढ़ी आ गई। तो भाई ऐसे काम तो मैं नहीं करता, लेकिन जो आते हैं उनको जाके, ये तो बबलू जी गारंटर अध्यक्ष लोग, ओशिया के एमएलए कैसे बनी थी जानते हैं 10 लोग, इनकी वजह से उनके घर में ये राजू भी था, विधायक किस तरह तड़प रहे थे। स्वरूप जी ने भी कहा, सैकड़ों लोगों ने कहा मदद करो, कर दी। एक जगह नहीं करी, 30 जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। इसलिए हमारे विधायक बढ़ गए और दूसरे विधायक घटा दिए राजस्थान के अंदर। मैंने मेरी पार्टी को कौम और किसान के नाम समर्पित कर दिया, इसलिए हनुमान के विधायक कम आए। लेकिन भाइयों, हमेशा ये काम नहीं कर पाऊंगा। 23 के अंदर आर और पार की लड़ाई होगी। 23 में कैंडिडेट कोई हो, चिन्ह बोतल का ही दिखाई देना चाहिए आपको। आपका कब्जा होगा। अगर 15-20 सीट आ भी गई और किसी पार्टी की 125 सीट आ गई तो 15 सीट क्या काम की, तो 101 आएगा और राज करेगा। लेकिन कोशिश करो कि सरकार हमारी बने, बाकी काम हम सारा करेंगे। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं आपके बीच रहता हूँ, कई लोग मेरे से भी नाराज हो जाते हैं। देखिए भाइयों, एक व्यक्ति हूँ, टेलीफोन भी उठाता हूँ, काम भी करता हूँ, ट्रांसफर भी करवा रहा हूँ। इतने सारे बंडल आते हैं ट्रांसफर से, सरकार तो मेरे खिलाफ है। इतने दिल्ली का आते हैं, दिल्ली वाले भी खिलाफ है। कोटपुतली तक अशोक गहलोत से लड़ रहा हूँ और कोटपुतली क्रॉस करते ही मोदी से लड़ रहा हूँ। नहीं लड़ रहा हूँ, एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास काम आते हैं, काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरे नेताओं के मेरे कामों की तुलना कर लो। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के विधायक काम नहीं करा पा रहे हैं, वो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम कराता है। प्रत्येक भाई का, हर व्यक्ति का काम भी कराते रहेंगे, संघर्ष भी करते रहेंगे। और भोपालगढ़ के अंदर आने का मेरा एक आज ये भी कारण था कि आप लोग थोड़ा नर्वस जल्दी हो जाते हो। देखो, भोपालगढ़ में तो अपनी जीत होगी, बावड़ी में आपने प्रधान बना लिया,
यहाँ भी अच्छा वोट, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छा वोट मिला, पूरे जिले में जोरदार वोट मिला। ये पंचायत चुनाव है, ये दूसरे तरीके से होते हैं। अब तो लोग कई जगह पश्चाताप भी कर रहे हैं कि आरएलपी को जीता जाए तो बढ़िया था, आरएलपी जीत जाती तो अच्छा था। तो भाइयों, ये 23 के अंदर सब लोग मिलकर, जो भाई हमारे साथ नहीं रहे वो भी वापिस साथ आएंगे। हम इस राजस्थान को बचाने के लिए जोधपुर में जो शुरुआत करेंगे वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, जिसमें आपका केसीसी का जो लोन है 30 से 40 बीघा 50 बीघा तक उसमें तय कर लेंगे। 1 लाख करोड़ का लोन राजस्थान के किसानों पर कर्जा है वो माफ हो, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने 3 लाख करोड़ का कर्जा 15 साल के अंदर माफ किया। फ्री बिजली की घोषणा सरकार से कराएंगे। बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार। कौन लड़ रहा है टोल के लिए बताओ? अभी जब बावड़ी के अंदर टोल का मामला हुआ, कांग्रेस के विधायक और भाजपा के लोग एक हो गए, टोल चालू करा दिया, लेकिन हमने रुकवाया। धन्यवाद दूंगा प्रधान जी और पूरी टीम को, एमएलए साहब को। धरना दिया 3-4 दिन तक, बच्चों पर सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है। आप मुकदमों से मत डरो, क्योंकि जेलें छोटी पड़ रही है। आरएलपी के लोगों को डालने के लिए कांग्रेस के पास जेलें नहीं, इसलिए भाइयों मुकदमा दर्ज भी हो जाए, मुझे टेलीफोन कर दिया करो, मैं अपना मुकदमे का निस्तारण भी कराऊंगा। लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है, गलत दिशा में नहीं जाना है। छोटे भाइयों को एक संदेश छोड़ दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति किसान के बेटों के अंदर दिनों दिन बढ़ रही है। नशा, स्मैक का, अफीम, डोडा पोस्ट, शराब, एमडी, ये नशे अगर करेंगे तो नहीं तो राज बनेगा। ये बुजुर्ग जो मैं पढ़ा लिखा के आगे कर रहे हैं, आज रोज एक्सीडेंट, आप सुबह उठते ही देखो कि 2 की मौत, 4 की मौत, 6 की मौत, शराब पी के वाहन चला रहे थे, नशा कर लिया, चाकू घूम दिया, पिस्तौल चला ली। अगर यही काम करोगे तो राज नहीं बनेगा। अगर राज बनाना है तो नशा एक ही चीज का रखो कि 23 तक सारी जातियों को छोड़ेंगे, सब भाइयों के काम करेंगे, वोट डाल के सत्ता प्राप्त करेंगे। और एक बार अगर सत्ता का आनंद ले लिया तो फिर सत्ता को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो चीज हमारे जो हाथ में आ जाती है फिर अपन उसको छोड़ते नहीं, आदी हो जाते हैं। तो सरकार, हमारे लोग मुझे कहते हैं कि आपके लोग तो कभी सरकार बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लोग जानते नहीं। मैंने कहा हमें सत्ता मिली नहीं, जिस दिन मिल गई ना उस दिन छोड़ेंगे नहीं। और दूसरे लोग भी कहेंगे कि सत्ता तो किसान ही सही ढंग से चला सकते हैं राजस्थान के अंदर। भाइयों, ऐसा ही शासन व्यवस्था राजस्थान में देंगे तो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए देश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें 75% प्रदेशों में तीसरी पार्टियां, तीसरी ताकत राज कर रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उखड़ गई कई प्रदेशों का, पता ही नहीं चला। तो वहां भी मजबूत से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान वीरों की धरती है, वीर तेजाजी महाराज की धरती है, भक्त शिरोमणि मीराबाई की धरती है, राम साहब पीर की धरती है। तो यहाँ के नौजवान भी अपनी ताकत को पहचानेंगे। लक्ष्य 2023 होना चाहिए। 2023 के अंदर सत्ता आ गई तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन प्रधान है, कौन प्रमुख है। सत्ता आते ही सारा सिस्टम 15 मिनट के अंदर बदल जाएगा। वो सारी बातें मेरे पे छोड़ दो। आप तो ये तैयारी करो कि भोपालगढ़ की सीट तो वापिस आनी चाहिए, ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो भोपालगढ़ चली जाए दूसरी बिलड़ आए वापस। ये तो आएगी आएगी, 3 तो आएगी, और 3 के साथ 97 सीट और कौन सी राजस्थान में आए, चाहे गठबंधन से आए, दूसरे तरीके से आए, वो कांग्रेस और बीजेपी को हरा के 100 से ज्यादा सीटें राजस्थान में प्राप्त हो। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ। मैं घर पे जाके सोता नहीं हूँ, रात और दिन घूमता हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ। जन सुनवाई भी कोई व्यक्ति दिन में 1 दिन करता होगा। मैं जहाँ भी रहता हूँ पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक मेरे भाइयों के बीच बैठता हूँ, उनके काम करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, किसी को धोखा नहीं देता और झूठ नहीं बोलता और किसी को झांसे के अंदर नहीं लेता कि मैं तेरा काम करा दूंगा। जो होता है फटाफट कर देता हूँ, और नहीं होता कहता हूँ इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप तकलीफ मत पाओ। लड़के आ जाते हो, राजीनामा का प्रयास करता हूँ कि राजीनामा करो। राजीनामा करने से हम आगे बढ़ेंगे। 2 गुटों के अंदर बढ़ने से कुछ भी नहीं हो सकता। ये संदेश बालनी के अंदर भी देके जाऊंगा। पंचायत चुनाव की जो राजनीति है वो पंचायत चुनाव तक रखो, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो सारे एक जाजम पे बैठ के समाज और किसान को आगे बढ़ाने के लिए भोपालगढ़ के अंदर विशेष संदेश इसलिए भी दूंगा कि भोपालगढ़, खींवसर, मुंडवा और नागौर, मेड़ता की धरती, हम लोग आपस में बोल लड़ते हैं, बड़े झगड़े हमारे आपस में हो जाते हैं। हमारी यहाँ की जो मिट्टी है, सूरवीर है, तेजाजी महाराज भी यहीं पे अपनी भूमि के अंदर उनका जन्म हुआ 1000 साल पहले। बाकी लोग देवता तो 500 साल पहले में, ज्यादातर 500, 400, 550 साल का इतिहास है, लेकिन तेजाजी का इतिहास 1000 साल पहले का इतिहास।
बहुत पुराना इतिहास है। तो भाइयों, गुस्सा हमारे को आ जाता है, दयालु है, लेकिन गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। लड़ाई चाकू पिस्तौल और लाठी की नहीं करें, बातों की कर लें, ताकि बाद में वापिस राजीनामा हो जाए। देने के बाद यही करना पड़ेगा, तब जाके सत्ता पे काबिज होंगे। आप सबने मुझे बुलाया और बबलू जी और इनके परिवार को जो ऐतिहासिक समर्थन आपने दिया, भाई राजू खोजा को प्रधान बना के जो संदेश आपने पूरे जिले के अंदर दिया, और हमारे जामू से तो गुड्डी मेघवाल जो नरेगा के अंदर मजदूरी करती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक नरेगा के अंदर मजदूरी करने वाली बहन को पूरा चुनाव भी लड़ाया और 1 रुपया भी उसका खर्च नहीं कराया, प्रधान बना के उसे प्रधान की कुर्सी पे बिठाया। जब मैं उससे मिला था तो मैं कह रहा था कि गुड्डी, जब तुम प्रधान बन जाओगी, 5 RLP, 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस की सीटें थी, तो कहती मैं बन जाऊंगी। मैंने कहा कैसे बनोगी, अपने पास तो 5 ही वोट है। बोले वोट तो और आ जाएंगे, मैं तो पक्की प्रधान बनूंगा। बड़ी गई, बताओ, भगवान की कृपा है। उसको अपना आप भी व्यवस्था हो गई कि बीजेपी वालों ने प्रधान में हमें सपोर्ट दिया, वो प्रधान उनका बना दिया, बावड़ी में बीजेपी ने सपोर्ट किया, कहीं हमने दिया। भाई आपको पूछ के किया, मैंने मेरे मन से कुछ भी नहीं किया। ओसिया के भी 500 से ज्यादा लोग आए थे। मैंने कहा बताओ क्या करना है, ये एक उम्मीदवार आपने जिताया, ले जाओ इसको, आप कांग्रेस को जाना चाहो आपकी मर्जी। और ये देख लो कि कांग्रेस वाले विधायक RLP की बोतल को कान डाल रही थी। उन्होंने कहा हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम कांग्रेस को अवश्य हम हराएंगे, और उस वोट को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, लोगों ने किया। मैंने आके नहीं, 500 से ज्यादा मजबूत लोग ओसिया से मेरे पास आए थे। तो भाइयों, समर्थन दिया और लिया, 2 जगह बीजेपी ने हमारे को दिया, बीजेपी को हमारी जरूरत पड़ी, हमने बीजेपी से बात नहीं करी, उन्होंने हमसे करी कि क्या हालचाल है। मैं बढ़िया, हमारे तो कर ले क्या बात, मैं कर लो तो पहले ही करी, और नहीं करो तो दुख पाओगे। तो बोले कुछ आप कर दो, उनके ज्यादा फायदा उनको हुआ। उन्होंने 10-12 बनवा लिया हमसे, और हमें ढांचे में लेकर 2 ही बनवाए हमारे। गोपालगढ़ में तो बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, अगर यहाँ पूरे वोट डाल देते तो बबलू जी प्रधान बन जाते। वो तो उनकी फितरत के अंदर धोखा देना थे, कहीं न कहीं लास्ट में दे ही जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, 2 उंगलियों में से एक को पकड़ना है, मौके के साथ चलते हैं। जब देश को आवश्यकता पड़ी तो हमने भाजपा से गठबंधन किया, और भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन गोपालगंज के कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी आप यहाँ मत आना। अब इसको कैसे ही समझो, योग समझो, सहयोग समझो, आना चाहता था लेकिन सभा नहीं कर पाया, क्योंकि जिस दिन मेरा टाइम दिया यहाँ पे, उस दिन मेरी मीटिंग और थी। जिस दिन मैं सभा करना चाहता था उस दिन यहाँ जो कैंडिडेट थे उनको टाइम नहीं था, तो मैं गोपालगढ़ में वोट मांगने नहीं आ पाया था। लेकिन आपने उस संदेश को माना, और भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से गोपालगढ़ के अंदर भी 70,000 से शायद आगे रखा था, हमने 60-70,000 वोटों से आगे यहाँ से निकाला था, और वो मिशन 25 पूरा किया था। गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश आपने दिया था कि अशोक जी, आपने जिस तरह एक-एक करके किसान नेताओं को मारा है, हम सारा बदला सूद समेत आपके बेटे को हरा के ले रहे जोधपुर की धरती से, वो भी हनुमान बेनीवाल का साथ देके आपने दिल्ली तक संदेश दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को जब लगा कि ये तो हमारे पीछे पीछे डोल रहे, आपने कहा एनडीए छोड़ो हनुमान जी, किसान तकलीफ के अंदर है। मैंने एक क्षण भी नहीं गमाया, और भावनाओं को देखते हुए सत्ता को ठोकर मार के फिर आपका भाई आपके बीच आ गया। मैं जो भी काम करूंगा आपको पूछ के करूंगा, क्योंकि मुझे किसी तरह का लोभ लालच नहीं, लेकिन मेरे भाइयों का मान सम्मान जहाँ भी बढ़ेगा, जहाँ भी किसान कौम को और किसानों को हनुमान की वजह से फायदा होगा, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगा। आपके बहुत बहुत आपको ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए 2 बजे में आता तो 10,000 लोग थे, 4 बजे आया हूँ, फिर भी जबरदस्त तरीके से आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। और माताएं बहनों की संख्या जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर तेजाजी महाराज के कार्यक्रमों में और दूसरे प्रोग्रामों में, रात को मैं गया था डिकावा, 50,000 की संख्या थी, 10,000 माताएं बहनें थी। सीकर में, अब के खरनाड़ में तो हमारे तेजाजी महाराज का मेला नहीं भरा, लेकिन वो मेला सीकर में भरा, 1.5 लाख लोग थे सीकर के अंदर, 40,000 माताएं बहनें थी, और एक ही आवाज वो एक ही बोल रही थी कि 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर चाहिए। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज, मैंने सीकर में कहा था कि तेजाजी मारवाड़ से चल के शेखावटी की धरती पे आ रहे हैं और धीरे धीरे राजस्थान का राउंड ले रहे हैं कि हनुमान अकेला पड़ रहा है कि मैं इसका साथ हूँ, और जगाओ मेरे किसान भाइयों को, जवानों को, और जो सत्ता किसानों के हाथ में होनी चाहिए, वो सत्ता की चाबी
दूसरे लोगों का हाथ में 70 साल से रही। कि राजस्थान के अंदर तो ऐसी ऐसी जातियों के मुख्यमंत्री लोग बने जिनकी आधा % संख्या भी राजस्थान के अंदर नहीं है, और जिनकी 20% संख्या है, वो दूर से देखते रहे। लोग भोजन कर रहे थे और हम दूर से भोजन करते हुए लोगों को देख रहे थे। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि हनुमान अगर दूल्हा नहीं बना तो बाराती बन जाएगा। दूल्हा तैयार कर दो, दुल्हन नहीं बनेगा। लेकिन अब की बार मैं किसी दूसरे दूल्हे के साथ नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता दूं आपको। और अब की बार तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में लड़ाई लड़ेगी। हाँ, इसमें कोई दूल्हा बदलना तो बता देना मेरे को, हाथ में ही बैठ के बदल देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद एमएलए साहब। कार्यक्रम के ये भी बहुत सीधे विधायक जी, इनका पूरा ध्यान आप लोगों को रखना है। ये अकेले सरकार से लड़ रहे हैं क्योंकि भोपालगढ़ की सीट मुख्यमंत्री की नजरों में या कई बार काम होते नहीं होते, कई बार चपरासी भी नहीं हटता क्योंकि सीएम ऑफिस से फोन आता है, हटाओ चपरासी को मत हटाओ। तो क्या करेंगे? इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। काम हो या नहीं हो, व्यक्ति हमारे साथ है। जब सरकार गहलोत की गिर रही थी तो 3 में से 1 विधायक तो मेरा भाई था, लेकिन दोनों शेड्यूल कास्ट के विधायकों ने हनुमान बेनीवाल का साथ नहीं छोड़ा और आखिरी वक्त तक डटे रहे। हनुमान जी जिधर रहेंगे उधर ही रहेंगे और गहलोत के खिलाफ वोट डाला। इस बात का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। मेरठ और गोपालगढ़ के मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपको गुस्सा आ जाता है भाई, मेरे समाज के किसानों को जो गुस्सा है वो तो मेरे पे निकाल दिया करो, उन विधायकों को मत निकालना, वो उनकी जाति के लोग उन पर निकाले वो अलग बात। लेकिन मेरठ और गोपालगढ़ आपके काम हो नहीं हो, ये मेरे खाते में आप डालो, क्योंकि आपने मुझे मजबूत करने के लिए वोट दिया था। आगे भी इन विधायकों का मेरा ध्यान रखना है। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर पूरा साथ आपको देना है। बहुत बहुत बबलू जी को बधाई, ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने के लिए। और प्रधान की जो कमी रह गई थी, कहीं न कहीं योग सहयोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर एक नया इतिहास भोपाल के अंदर वापिस बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।